यहाँ सुनो, यहाँ पर जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं क्योंकि पहले ही लेट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। प्रियांशु, पप्पू, डीजे, राहुल, राज, राजवान, नीरज, कुर्बान, आलोक, अक्षय, रमित, अमृत, वीरेंद्र, यार दो। चलो यार दो, बहुत फास्ट में कमेंट आप लोग का आ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स फटाफट से रिवीजन करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन जरा भी ध्यान दे, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थ मतलब क्या हुआ? धन। शास्त्र मतलब क्या हुआ? विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान, धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। किसने कहा था? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। इसीलिए इकोनॉमिक्स की जगह किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। धीरे धीरे बोलना है। और एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब किया गया? 1776, 1776। फिर बताते इकोनॉमिक्स को दो भाग में, इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटे थे, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब बड़ा यानी दीर्घ। और माइक्रो का हिंदी होता है व्यष्टि। इकोनॉमिक्स के टर्म में व्यष्टि, इकोनॉमिक्स के टर्म में व्यष्टि। तो माइक्रो का मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि। तो बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक जॉन मैनोल्ड किल्स, J.M. किल्स। अगर किसी का व्यक्तिगत के बारे में बात करेंगे, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत खर्चा, व्यक्तिगत के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? माइक्रो। और पूरा देश से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। स्कूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। जैसे किसी व्यक्ति का, कंपनी का, या किसी व्यक्तिगत हॉस्पिटल का, किसी व्यक्तिगत स्कूल का, किसी व्यक्तिगत पर्सन का, किसी का व्यक्तिगत आय पूछेंगे, व्यय पूछेंगे, बचत पूछेंगे, उपभोग पूछेंगे, मांग यानी डिमांड पूछेंगे, पूर्ति यानी सप्लाई पूछेंगे, तो क्या होगा? व्यक्तिगत। क्या होगा? लेकिन देश तो बहुत बड़ा हो गया है, मैक्रो मतलब बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा ले लेंगे, देश से ले लेंगे या कुल्ले ले लेंगे। कुल्ले आय, कुल्ले व्यय, कुल्ले बचत, कुल्ले उपभोग, कुल्ले मांग, कुल्ले पूर्ति, आदेश ले लिए तो बड़ा हो गया। क्या होगा? इसका मैक्रो। कौन सी है? मैक्रो में आएगा, मैक्रो में आएगा, बता चुके थे, ठीक है ना। फिर बताया था आप लोग को क्या कि इकोनॉमी जो है धन का विज्ञान, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा इच्छाएं कौन सी है? अनलिमिटेड, असीमित। कौन सी है? हमारा इच्छाएं कौन सी है? अनलिमिटेड यानी असीमित, सीमित। लेकिन हमारे पास संसाधन और धन क्या है? सीमित। संसाधन और धन क्या है? सीमित। कौन सी है? सीमित है। तो और इसी का बुद्धितापूर्ण प्रयोग करना है, यानी अनलिमिटेड इच्छा के पूर्ति के लिए सभी संसाधन को किस प्रकार प्रयोग करें कि अधिक से अधिक इच्छाएं पूरी हो सके, इसी को जानने के लिए पढ़ते इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। कल बताए थे, फिर बताया था आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स में क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है। कौन सी है? सिद्धांत है। कौन सी है? जो पूरा वर्ल्ड के लिए सेम है, वर्ल्ड के लिए सेम है, लेकिन उसको अप्लाई करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। तो इकोनॉमिक्स के थ्योरी जब प्रैक्टिकल किया जाएगा किसी को अपने हिसाब के अनुसार से अलग अलग देश में, तो होगा इकोनॉमी। क्या हो जाएगा? तो इकोनॉमिक्स के थ्योरी का प्रैक्टिकल रूप क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के थ्योरी का व्यवहारिक रूप क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के थ्योरी के प्रैक्टिकल रूप क्या है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी सबके लिए सेम है, लेकिन इकोनॉमी अलग अलग है। इंडिया के लिए व्यवस्था अलग है, अमेरिका के लिए व्यवस्था अलग है। अमेरिका में पूंजीवादी है, इंडिया में मिश्रित है, सही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी इसीलिए हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी। सभी देश का अपना अपना इकोनॉमी होता है। यानी इकोनॉमी जो है बड़ा टर्म है, इकोनॉमी छोटा है। कौन सी है? और इकोनॉमी जो है ये थ्योरी रूप है, और इकोनॉमी जो है प्रैक्टिकल रूप है, प्रैक्टिकल रूप है यानी व्यवहारिक रूप है। तो ये क्या है? सिद्धांत का व्यवहारिक रूप। सिद्धांत का इकोनॉमी क्या है? सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग, जीवन में प्रयोग करेंगे तो इकोनॉमी बन जाएगा। यानी इकोनॉमिक्स को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने पड़ेगा, इकोनॉमी क्या बनेगा? इकोनॉमी। तो हम लोग पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है? फिर पढ़ा अर्थव्यवस्था क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़ाए थे, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़ाए थे। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर होता है 3 गो होता है, फिर कार्य के आधार पर होता है 2 गो होता है, ठीक है ना। एक होता है कौन सी? तो कार्य के आधार पर 2 गो बताए थे, संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, बताए थे। फिर स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है। फिर बताए थे क्या
आर्थिक के आधार पर बताया तीन, क्या बताए थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ना बताए थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय बताए थे। प्राथमिक में प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोले थे? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र किसे बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र किसे बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को और जो पूरी तरह से प्रकृति से प्राप्त होगा वो किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। जो फैक्ट्री वगैरह बनेगा वो किसमें आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में और जहाँ पर पैसा द्वारा लेन देन हो, ठीक है ना, वो तृतीयक हो जाएगा। जैसे बाजार किस में आएगा? तृतीयक। कोचिंग किस में आएगा? तृतीयक। स्कूल किस में आएगा? तृतीयक। हॉस्पिटल किस में आएगा? तृतीयक। कारखाना किस में आएगा? द्वितीयक। पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक। पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक। पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक। खेती किस में आएगा? प्राथमिक। खेती किस में आएगा? प्राथमिक। खनन किस में आएगा? प्राथमिक। एम्बुलेंस किस में आएगा? तृतीयक। पुलिस किस में आएगा? तृतीयक। ग्रुप डी। तृतीयक। डीएम। तृतीयक। वकील। तृतीयक। इंजीनियर। तृतीयक। टीचर। तृतीयक। समझ गए? ये सब तृतीयक है। क्या है ये? सही बताए थे। क्या हुआ? हाँ पहला यहाँ पर तुम लोग को बनाते हैं मशीनियम घुसा के, ठीक है ना? फल खाई का अब यार कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर श्रवण कुमार सर आज 10 दिन हो गया बट पार्सल नहीं आया है। पार्सल देखिए आप बताइए पहले, आपका मैसेज आ गया क्या? पार्सल डन हो गया है? ये मैसेज आया बताइए सर। अगर मैसेज आ गया तो पार्सल पहुंच जाएगा, ठीक है ना? रास्ता में है, पहुंच जाएगा। ये बताइए यार आंडो क्या बोल रहे? सुनो, तो कार्य के आधार पर 2 टाइप के बताए थे। एक संगठित, कौन चीज? और एक असंगठित। संगठित यानी ऑर्गेनाइज तरीका, ऑर्गेनाइज और संगठित मतलब अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है ना? तो संगठित में बोलो तो संगठित में जब संगठित में वो आएगा जिसमें क्या हो, जिसका वेतन भी फिक्स हो, जिसका जो है कार्य का अवधि, काम का अवधि भी फिक्स हो, और छुट्टी का टाइम भी फिक्स हो, छुट्टी का दिन भी फिक्स हो, वो संगठित कहलाएगा। और संगठित में जो आएगा और नियम कानून से बंधा रहेगा, संगठित में जो आएगा नियम कानून से बंधा रहेगा। और संगठित में न तो जो है वेतन फिक्स, ना है तो कार्य के समय फिक्स, ना है तो छुट्टी के दिन या समय फिक्स, ना तो नियम कानून से बंधा है, वो संगठित। कौन चीज? और संगठित में हो जाएगा। बताओ नौकरी तुम लोग कर लिया, किसमें आएगा? संगठित। नौकरी कर लिया, किसमें आएगा? संगठित। बताओ टीचर किस में आएगा? अब पहला टीचर। अब सुनो, टीचर 2 तरीका का होगा, एक प्राइवेट और एक सरकारी। तो सरकारी टीचर किस में आएगा? संगठित ना रे। अरे हम 9 से 10 बजे तक जाना है, 4 बजे आना है ना, होता है फिक्स श्रम होता है ना। वेतनमो जो है महीना पूरे अगर हम टर्न श्रम मारेगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड ना, 40,000 रुपया होता है ना। तो सुनो यहाँ पर, तो सरकारी टीचर संगठित, प्राइवेट टीचर और संगठित, किसान और संगठित, मजदूर और संगठित, दुकानदार और संगठित, ठीक है ना। फिर प्राइवेट डॉक्टर और संगठित, सरकारी डॉक्टर संगठित ना हो जाएगा। अरे होगा रे, ऐसा बता दिए था आप लोग को, जरा इसमें अवधि नहीं पार करना है।